गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आओ जो टोटल 20 क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके ज़रूर से देखें समझें। जो चीज़ ना समझ में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और टेलीग्राम में जुड़ के आप लोग वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में करके जानकारी पा सकते हैं। और जिन भाई को PDF फाइल चाहिए तो कृपया करके वो टेलीग्राम में जुड़ जाएँ। टेलीग्राम में आप लोग को देखने के मिल जाएगा। ये सब पेपर 16 चल रहा है, तो कृपया करके ज़रूर से देखें आप लोग। पेपर 16 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से देखें आप लोग। देखना ना भूलें आप लोग, पूरा देखें आप लोग ध्यान से। और वीडियो को लाइक करो प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलो ले चलते हैं आप लोग क्वेश्चन पे। फिर पहला नंबर क्वेश्चन दिखाया, तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस यातायात चिन्ह से क्या मतलब है? ये यातायात चिन्ह से क्या मतलब भाई, बोलो। अब ये इस यातायात चिन्ह से क्या समझते हैं आप? पहला ऑप्शन देखेंगे दुर्घटना प्रणव क्षेत्र, दूसरा देखेंगे धीरे चलें, तीसरा देखेंगे बहु ढलवा ढलान, चौथा देखेंगे आगे खतरनाक सड़क है। इसका मतलब क्या है बताइए आप लोग, इसका मतलब क्या है बोलिए। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दुर्घटना प्रौढ़ क्षेत्र। दुर्घटना प्रौढ़ क्षेत्र, ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे? दुर्घटना प्रौढ़ क्षेत्र। ऐसा हम रहे तो समझ जाएंगे क्या है वहाँ पे, दुर्घटना प्रौढ़ क्षेत्र है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? इस यातायात संकेत से का क्या मतलब है? इस यातायात संकेत का क्या मतलब भाई बताइए। पहला ऑप्शन देखेंगे आगे यातायात एक तरफ है, आगे यातायात एक तरफ है। दूसरा हम देखेंगे आगे तेज गति यातायात है। तीसरा देखेंगे आगे यातायात सीधे दो तरफ है। चौथा देखेंगे आगे 2 लेन सड़क है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा भाई? देखो हिंदी में अगर ना समझे तो इंग्लिश में पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 वे ट्रैफिक आई हैंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? हमारा तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 2 वे ट्रैफिक हैंड आई हैंड, यानी दोनों तरफ आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? ये यातायात चिन्ह का क्या मतलब भाई? पहला ऑप्शन देखेंगे आगे पुल है, दूसरा देखेंगे आगे केवल एक मार्ग है, तीसरा देखेंगे आगे पुल संकरा है, तीसरा देखेंगे चौथा देखेंगे आगे सड़क चौड़ी हो रही है। तो भाई ये ऊपर का डायरेक्शन दिया तो सड़क कैसे चौड़ी, बहुत तो चौड़ी हो जाएगा। आगे संकरा पुल है, आगे संकरा पुल है, आगे पुल संकरा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तीसरा ही ऑप्शन इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मारुति 800 कार में प्रयोग होता है, मारुति 800 कार में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे रैंक एंड पिनियन, दूसरा ऑप्शन देखेंगे वर्म एंड रोलर, तीसरा ऑप्शन देखेंगे वर्म एंड वर्म व्हील, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन से रैंक एंड पिनियन, रैंक एंड पिनियन हमारा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। मारुति 800 कार में प्रयोग होता है, रैंक एंड पिनियन होता है, रैंक एंड पिनियन होता है। जिन भाई ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए बंदे जितने हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग को जानकारी मिल सके। और जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे आप लोग को नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम में जरूर से जुड़ जाए, और PDF फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो
लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य लाभ क्या है, यानी लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य लाभ है। लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य लाभ है, पहला ऑप्शन देखेंगे मोटर गाड़ी तेज चलती है, दूसरा देखेंगे मोटर गाड़ी धीमी चलती है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे मोटर गाड़ी की खींचने की शक्ति बढ़ जाती है, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भाई, पाँचवा का। तो पाँचवा देखा जाए तो हमारा जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, मोटर गाड़ी की खींचने की शक्ति बढ़ जाती है, मोटर गाड़ी की खींचने की शक्ति बढ़ जाती है, पाँचवा नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो फ्रंट एक्सल जोड़ने के अनुसार होता है, यानी फ्रंट एक्सल जोड़ने के अनुसार होता है। ये ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे इलिप्ट टाइप, दूसरा देखेंगे रिवर्स इलिप्ट टाइप, तीसरा देखेंगे लिम्यून टाइप, चौथा देखेंगे उपर्युक्त। तो छठवां नंबर का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई छठवां नंबर का देखा जाए तो फ्रंट एक्सल जोड़ने के अनुसार होता है, यानी होते हैं, फ्रंट एक्सल जोड़ने के अनुसार होते हैं। कौन सा छठवां नंबर का हमारा कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। छठवां नंबर का हमारा जो है सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। चलो सातवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आधुनिक कारों के अगले पहियों में होते हैं, आधुनिक कारों में अगले पहियों में होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, दूसरा देखेंगे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, तीसरा देखेंगे रबर स्प्रिंग सस्पेंशन, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सातवां नंबर का देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आधुनिक कारों में अगले पहिए में होता है, क्या होता है सस्पेंशन, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता है, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आठवां नंबर क्वेश्चन देखा है तो लीफ स्प्रिंग झोल खाने पर करते हैं, यानी लीफ स्प्रिंग झोल खाने पर करते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे कम्बेरिंग, दूसरा ऑप्शन देखेंगे कास्टिंग यानी कास्ट रिंग, तीसरा देखेंगे री मटेरियलिंग, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यानी लीफ स्प्रिंग झोल खाने पर करते हैं, क्या करते हैं भाई, कम्बेरिंग करते हैं या कास्टरिंग करते हैं, री मटेरियलिंग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है आठवां नंबर का। आठवां का देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कम्बेरिंग करते हैं उसको। नौवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्लच का कार्य है, पहला ऑप्शन देखेंगे क्लच यानी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, क्लच का कार्य जो है क्या होता है, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, दूसरा देखेंगे इंजन से गियर बॉक्स का यानी संबंध तोड़ना, तीसरा में देखेंगे इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना एवं जोड़ना, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यानी क्लच का कार्य क्या है भाई, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, दूसरा ऑप्शन देखेंगे इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, है ना, यहाँ पे जोड़ना होगा यार, है ना, मिस्टेक हो गई है। उसके बाद बी ऑप्शन में देखेंगे तीसरा ऑप्शन देखेंगे इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना एवं जोड़ना, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 9 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना तोड़ना होता है। क्लच का मतलब क्या होता है, क्लच का क्या होता है, इंजन से संबंध जोड़ना तोड़ना, यही काम होता है क्लच का काम, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंगल प्लेट क्लच में पहला ऑप्शन देखेंगे प्रेशर प्लेट नहीं होती है, दूसरा देखेंगे इसे डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं, तीसरा देखेंगे
क्लच प्लेट प्रेशर तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। चौथा देखेंगे उपर्युक्त सब भी गलत है। सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है भाई, प्रेशर प्लेट नहीं होती है, इसे डिफरेंशियल के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा देखेंगे क्लच प्लेट प्रेशर तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। उपर्युक्त सभी गलत है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा भाई, 10 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा देखा जाए तो 10 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का हमारा जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्लच प्लेट प्रेशर तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति को आवश्यकता पड़ती है, यानी मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कब यानी मोटर गाड़ी को चलाने में अधिक शक्ति की लगती है भाई। पहला ऑप्शन देखेंगे स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय, स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय। दूसरा देखेंगे अधिक भार होने पर। तीसरा देखेंगे गाड़ी की दिशा विपरीत होने पर। चौथा देखेंगे उपर्युक्त सब भी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का हमारा देखा जाए तो 12 नंबर का जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 12 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप पीछे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे जो है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन सही था 10 नंबर का। 10 नंबर का हमारा कौन सा सही था भाई, तीसरा। हाँ तीसरा, गुड सही है। चलो 11 नंबर यहाँ पे गायब हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो छोटी गाड़ियों में गियर बॉक्स द्वारा कितनी चालों प्राप्त की जाती है, यानी छोटी गाड़ियों में गियर बॉक्स द्वारा कितनी चालों प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन देखेंगे 2 फॉरवर्ड। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे 6 फॉरवर्ड। तीसरा में देखेंगे 1 रिवर्स। चौथा में देखेंगे 3 या 4 फॉरवर्ड या 1 रिवर्स। 3 या 4 फॉरवर्ड या 1 रिवर्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 13 नंबर का, छोटी गाड़ियों में गियर बॉक्स द्वारा कितनी चालें प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 या तो 4 फॉरवर्ड होती है और 1 रिवर्स होता है। सही कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यदि किसी बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा शक्ति होगी। तो 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई, तो पहला ऑप्शन देखेंगे अधिक, दूसरा में देखेंगे समान, बी में देखेंगे कम, चौथा में देखेंगे बिल्कुल भी नहीं। बताइए आप लोग जल्दी। यदि किसी बड़े गियर द्वारा यानी छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा शक्ति होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 14 नंबर का, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो
टार्क कन्वर्टर का कार्य होता है, टार्क कन्वर्टर का कार्य होता है। पहला ऑप्शन देखिए तेज गति पर टॉर्क बनाना, यानी तेज गति पर टॉर्क बढ़ाना। दूसरा देखेंगे कम गति पर टॉर्क बढ़ाना। तीसरा देखेंगे कम गति पर टॉर्क घटाना। चौथा देखेंगे सभी गति पर टॉर्क बढ़ाना। तो 15 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, कम गति पर टॉर्क बढ़ाना। कम गति पर टॉर्क बढ़ाना हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग है। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग है। पहला ऑप्शन देखेंगे इंजन एवं क्लच के मध्य। दूसरा देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर। तीसरा देखेंगे क्लच एवं गियर बॉक्स के मध्य पर। चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो 16 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 16 नंबर का यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग है। पहला ऑप्शन देखेंगे इंजन एवं क्लच के मध्य। दूसरा देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के सिर पर। तीसरा देखेंगे क्लच एवं गियर बॉक्स के मध्य में। चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट के सिर पर। प्रोपेलर शाफ्ट के सिर पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्रॉस टाइप ज्वाइंट का भाग है। क्रॉस टाइप ज्वाइंट का भाग है। पहला ऑप्शन देखेंगे स्लाइडिंग एक। दूसरा देखेंगे ग्रीस निप्पल। तीसरा ऑप्शन देखेंगे ड्राइविंग प्लेज योग। चौथा ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 नंबर का देखा जाए तो दूसरा ही ऑप्शन सही है, ग्रीस निप्पल। दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीस निप्पल। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है हमारा? लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयुक्त होता है। यानी लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा 18 नंबर का देखा जाए तो? 18 नंबर का यहाँ पे भी दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा 2। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है। डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे पिछले पहिए को चाल में अंतर डालना, यानी पिछले पहिए की चाल में अंतर डालना। दूसरा देखेंगे गाड़ी को पीछे चलाना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे गाड़ी को न्यूट्रल करना। चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 नंबर का इसका जो है पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पिछले पहिए की चाल में अंतर डालना। पिछले पहिए की चाल में अंतर डालना, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा है तो डिफरेंशियल को मिली शक्ति रियर एक्सल में बांटती है। यानी डिफरेंशियल को मिली शक्ति रियर एक्सलों में बांटती है। पहला ऑप्शन 40 डिग्री पर। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 90 डिग्री। तीसरा देखेंगे 60 डिग्री। चौथा देखेंगे 30 डिग्री पर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 20 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री पर। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 90 डिग्री पे। हमारा क्वेश्चन इसी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दो भाई आप।